हेलो, मैं डॉक्टर सौम्या सिन्हा, क्लिनिकल डायरेक्टर, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट वुमेन्स क्लिनिक करमटोली चौक रांची। आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी इन्फॉर्मेशन फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में मायोमा कहते हैं या फिर लेमन टर्म में बच्चेदानी का गांठ। यह गांठ जो है बहुत तरह के होते हैं। जितना इनका साइज़ और ये इनकी लोकेशन पे इनको सब म्यूकोसल, इंट्राम्यूरल या फिर सब सिरोसल गांठ कहा जाता है, और जो बाहर बिल्कुल लटके होते हैं पेडंकुलेटेड भी कहा जाता है। ये जो जगह जैसा इनका लोकेशन होता है वैसा ये परेशानी किसी भी स्त्री को उस हिसाब से परेशानी होती है। यह सब म्यूकोसल है। सब म्यूकोसल मतलब आपके जो अंदर बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग इंडोमेट्रियम है, ठीक उसके नीचे है। तो ऐसे में यह बहुत हैवी ब्लीडिंग और ब्लीडिंग साथ में पीरियड के समय पेन बहुत करता है। अगर यह इंट्राम्यूरल है मतलब यह सिर्फ बच्चेदानी के जो मांसपेशी है उसके बीच में है, तो यह मोस्टली कोई परेशानी नहीं करता। किन्हीं किन्हीं को अगर यह 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो निसंतानता की तकलीफ कर सकता है, और साथ ही ये ज़्यादातर इंसिडेंटल फाइंडिंग होता है। इसी प्रकार सबसीरोसल होता है जो बच्चेदानी के बिल्कुल बाहर ही रहता है। ये किसी को कोई तकलीफ नहीं करता और इंसिडेंटल फाइंडिंग रहता है। इसमें जो सबसे परेशान करने वाला सबम्यूकोसल है, क्योंकि यह मैंने बताया कि क्योंकि ये लाइनिंग के ठीक अंदर रहता है, तो ये बच्चेदानी का जो असली काम है, जो महीने के समय महीना का ब्लीडिंग होना वो काफ़ी हो जाता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है, वहाँ पे वस्कुलैरिटी बढ़ जाती है, और साथ में एक शरीर का एक टेंडेंसी होता है कि कोई चीज़ अंदर है जो उसका अपना हिस्सा नहीं है वो उसको निकाले, तो इसलिए पेट में मरोड़ वाला दर्द बहुत होता है। साथ में ये नॉर्मल बच्चे जहाँ बच्चा रुकता है उस जगह पे होता है, तो यह निसंतानता करता है। और अगर काफ़ी छोटा है तो शायद आप प्रेग्नेंट हो भी जाए, बट अर्ली अबॉर्शंस करा सकता है। क्या हमारे पास यह तो सारी परेशानियां हुई, लेकिन इसका ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है? लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ये कोई कहता है कि ये दवाई खाओ गल जाएगा, कोई कहता है नहीं ऑपरेशन से करवा लो क्योंकि इसका कैंसर का चांस हो सकता है। देखा गया है कि 95% केसेस में ये बेनाइन मतलब इनको कैंसर में तब्दील नहीं होते, लेकिन जो 5% केसेस हैं जिसमें ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, 6 महीने या साल भर के अंदर यह नहीं था या छोटा था उससे काफ़ी जल्दी से बड़े हो गए हैं, तो ज़्यादा चांस है कि ये इसमें कैंसर का चेंज आया है। इसमें और तरह का भी चेंज होता है, जैसे कि यह अंदर अंदर गल जाता है जिसको हम डिजेनरेशन कहते हैं, या फिर अंदर इसमें कैल्शियम या स्टोन के जैसे चीज़ जमा हो जाता है, जैसे किडनी ये सब में पथरी होता है, तो यह कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है। नहीं तो यह फाइब्रॉयड, अगर आप इसको रहते हुए प्रेग्नेंट हो गए हैं तो यह फाइब्रॉयड प्रेगनेंसी के समय जो इसकी वस्कुलैरिटी बढ़ती है, इसमें जो खून का प्रवाह बढ़ता है, उस कारण से रेड डिजेनरेशन, काफ़ी बुखार आता है, महिला को पेट में दर्द होता है, तो ये रेड डिजेनरेशन हो सकता है। उस समय रेड डिजेनरेशन के समय इसका कुछ ऑपरेशन नहीं करवाया जाता, सिर्फ दवाई और फ्लूइड चढ़ा के इसको कंट्रोल किया जाता है। अब है कि किन किन फाइब्रॉइड्स जो हैं, जो बच्चेदानी की गांठ है, उनका हम दवाई खा के इलाज कर सकते हैं और किसके लिए हम लोग को ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो कोई भी फाइब्रॉइड अगर वह आपको कोई परेशानी नहीं कर रहा है या फिर छोटे साइज का है, तो आप दवा खा के ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए यूलिप्रिस्टल एसीटेट जो है एफडी अप्रूव्ड है, ये दवाई दी जाती है, या कुछ प्रोजेस्ट्रॉन्स होते हैं वो, लेकिन ये सबसे कारगर दवा है, तो ये आप देख के ट्राई कर सकते हैं। 3 महीने इसको लगातार खाना होता है। अगर ये फ़ायदा कर रहा है तो आपका थायराइड का साइज घट जाएगा, पर इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे ये लीवर को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए बीच में इसको बंद भी कर दिया गया था, बट ये वापस से ये दवाई शुरू किया गया है, तो वो आप ये दवाई से ट्राई कर सकते हैं। पर अगर ये दवाई का असर नहीं होता और आपकी परेशानी काफ़ी है, आपको ये मैंने कहा सब म्यूकोस है, निसंतानता है आपको, तो आप ऐसे फाइब्रॉइड निसंतानता है तो आप उस फाइब्रॉइड को निकालें, वही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है।
तो आपके पास ये कौन कौन से ऑप्शन है फाइब्रॉइड निकालने के। आप ओपन सर्जरी से भी निकाल सकते हैं और आजकल विथ टेक्नोलॉजी हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से भी इसका इलाज कर रहे हैं। तो आपको अगर आशा है कि यह वीडियो आपके